It's already being described as तेल की कीमतों को लेकर जंग छिड़ी है। There really is no place to put the oil. And a crash in Oil oil prices plunged into U.S. oil negative fell territory. to less than nothing on Monday. तेल उद्योग मुश्किल में है। मार्च 2020 में रूस ने अपना तेल उत्पादन घटाने से मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के साथ प्राइस वॉर शुरू हो गया। ये तब की बात है जब लॉकडाउन में लोग अपने घरों पर थे और उन्हें डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं थी। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं के बीच कई विश्लेषकों ने भविष्यवाणी कर डाली कि तेल के युग का अंत आ गया है। ये 200 साल से जारी जीवाश्म ईंधन के विस्तार का अंत है। लेकिन तेल उद्योग अब दांव लगा रहा है प्लास्टिक पर। बात यह है कि तेल उद्योग को मिसेज मार्टिन और उनके जैसे करोड़ों लोगों को खुश करना है। आज ही उन्होंने लगभग 87 पेट्रोलियम उत्पाद इस्तेमाल किए हैं। तेल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, इसका इस्तेमाल दुनिया के लिए प्लास्टिक, सड़कें, खाद, बहुत सी दवाएं और केरोसिन बनाने में भी होता है। रॉकफेलर जैसे तेल के बड़े उद्योगपतियों ने केरोसिन बेचकर बेशुमार दौलत कमाई। पेट्रोल तो सिर्फ अपशिष्ट उत्पाद है। केरोसिन रोशनी के लिए इस्तेमाल होता था, फिर उसकी जगह बिजली के बल्ब आ गए। नुकसान की भरपाई के लिए तेल उद्योग ने बिना घोड़े वाले वाहनों के लिए ईंधन मुहैया कराना शुरू कर दिया। आज की तेल कंपनियां भी प्लास्टिक के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहती हैं। प्लास्टिक तेल की मांग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल बढ़ता गया है और कोरोना वायरस इस चलन को और बढ़ा रहा है। बाकी जगहों पर तेल की मांग लगातार घट रही है। बिजली से चलने वाली कारों से नुकसान हुआ है। कोविड की वजह से एयरलाइंस उद्योग को बहुत घाटा हुआ है। ऐसे में तेल उद्योग की उम्मीदें सिर्फ प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल पर टिकी हैं। तेल उद्योग का अनुमान है कि भविष्य में उसकी वृद्धि का आधा हिस्सा प्लास्टिक से आएगा। ऐसा हुआ तो फिर रिसाइकलिंग सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। वैसे हाल के सालों में कुछ बढ़िया आविष्कार हुए हैं। हम तेल की बजाय पौधों से बायोप्लास्टिक तैयार कर सकते हैं। नए जीवाश्म ईंधन निकालने की बजाय हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के तरीके खोज रहे हैं, लेकिन कीमत को देखते हुए उनकी सफलता सीमित ही है। तेल से तैयार प्लास्टिक अब भी सस्ता है और अब तेल उद्योग नई फैक्ट्रियों में निवेश कर रहा है, जिससे नए प्लास्टिक की कीमतों में और कमी आएगी। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा इस सदी की रूपरेखा तय करेगा। लेकिन पेरिस समझौते के दौर में सरकारों को गंभीरता दिखानी होगी। जो सरकारें पेरिस समझौते में उल्लेखित जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं, उन्हें नए प्लास्टिक के इस्तेमाल को घटाना होगा, क्योंकि आखिरकार प्लास्टिक का कचरा किसी को पसंद नहीं। लेकिन इससे तेल उद्योग का बंटाधार हो सकता है। तेल उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक तैयार कर रहा है और हम समझते हैं कि प्लास्टिक के खिलाफ छिड़े अभियान को देखते हुए ये मूर्खतापूर्ण है। एक उद्योग अपनी क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रहा है, जबकि दुनिया भर में ग्राहक कह रहे हैं कि हमें प्लास्टिक का कचरा पसंद नहीं है। दुनिया बदल रही है, तेल उद्योग भी बदल रहा है, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है। हाल के समय तक तो वो पर्यावरण को बचाने का सिर्फ ढोंग करते रहे, बहाने बनाते रहे, जबकि उनके झूठ का शिकार वो खुद बने हैं। अब जब चीजें बदल रही हैं तो एकदम से उन्हें एहसास हुआ कि अपनी सारी पूंजी और पैसा ऐसे क्षेत्रों में लगाना तो मूर्खता है जो दम तोड़ रहे हैं। फिलहाल तो प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ ही रहा है, लेकिन जनता के बीच प्लास्टिक का विरोध जारी रहा तो नए नियमों के कारण इसके उत्पादन में गिरावट आएगी और ये तेल उद्योग के लिए बुरी खबर होगी।